सिर्फ मदरसा नहीं, बंगाल के जो सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, क्यों उनकी बात नहीं किया जाते हैं? मतलब मदरसा में जो पढ़ते हैं वो आतंकी बनते हैं। अगर ये सोच बंगाल की बीजेपी पार्टी को रहे तो भाई दुख के अलावा और तो कुछ नहीं जता सकते। लीगल हो या इलीगल हो, देखना सरकार की कम है। अब देखो, लेकिन इसके साथ आतंकियों को जोड़ना और रोहिंग्या को जोड़ना, ये इनकी अपना मनगढ़ंत बात है। सिर्फ मदरसा नहीं, बंगाल के जो सरकारी स्कूलें हैं, कॉलेजें हैं, क्यों उनकी बात नहीं किया जाते हैं? और मैं मंत्री अग्निमित्र जी को ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश की प्रथम सबसे पहला जो राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, मदरसा की छात्र थे। तो मतलब मदरसा में जो पढ़ते हैं वो आतंकी बनते हैं। अगर ये सोच बंगाल की बीजेपी पार्टी को रहे तो भाई दुख के अलावा और तो कुछ नहीं जता सकते। लीगल हो या इलीगल हो, देखना सरकार की कम है। अब देखो, लेकिन इसके साथ आतंकियों को जोड़ना और रोहिंग्या को जोड़ना, ये इनकी अपना मनगढ़ंत बात है। क्योंकि इतना एसआईआर हुई, सत्ता पे सरकार आ गई, रोहिंग्या को दर्शन नहीं मिलते, रोहिंग्या कहीं भागे गए, रोहिंग्या बाजार से उब गए हैं, हवा हो गए हैं। तो ऐसा कैसा प्रशासन चल रहा है कि सब कुछ है फिर रोहिंग्या नहीं है। रोहिंग्या को अकाल लग गए बंगाल में। अभी एक तो कम से रोहिंग्या को पकड़ के दिखाना चाहिए था ना, एक रोहिंग्या। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी आते ही सारे रोहिंग्या को अकाल लग गए। अच्छा, इस शहर में रोहिंग्या कितना मिला मुझे पता नहीं, देश में कितना रोहिंग्या है वो भी पता नहीं। डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार तो है ही, लेकिन रोहिंग्या कहां भागे, रोहिंग्या कहां उब गए, हवा में मिल गए, इसका ना कोई आता ना कोई पता। अच्छा, आप कहते हैं कि सारे बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा। बांग्लादेश सरकार कहता है कि हमें कागजात दिया करो ठीक से, तब हम लेने के लिए तैयार है। नहीं तो अब धक्का मार के किसी को अंदर घुसा दोगे, हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब बताओ कि बांग्लादेश सरकार के साथ वार्ता हुई क्या? कितने सारे घुसपैठिया को भेजे गए? हवा बढ़ाने में काम नहीं चलेगा। चुनाव तो हो गए हैं, ये घुसपैठिया रोहिंग्या बंगाल के लोगों की जहन में डालते हुए तो आ गए हैं सत्ता पे ना। अभी तो कुछ करके दिखाओ, अभी तो पेश किया जाए कहां रोहिंग्या है, कहां घुसपैठिया है। और कितने बात भुनाते रहोगे? बंगाल की तरक्की के बारे में सोचो, बेरोजगारों की मदद करो, और कितना ध्रुवीकरण करते रहोगे? कम से कम ध्रुवीकरण के बदले रोजगारीकरण तो करो।